वेटिंग इलस्ट्रेशन सीरीज में मैंने आपको ये वाले एलिमेंट्स बनाना सिखा दिए हुए हैं। आज बारी है इस वाले एलिमेंट की, तो इसको ड्रॉ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब अगर बात की जाए कैनवस साइज की, तो वो मैंने यहाँ पे स्क्वायर साइज में रखा था। आप 3000 बाई 3000 पिक्सल्स का कैनवस साइज भी रख सकते हो, या फिर 2048 बाई 2048 पिक्सल्स का भी। कैनवस क्रिएट करने के बाद हम इसमें सिमेट्री ऑन कर लेंगे। उसके लिए एक्शंस मेन्यू पे जाना है और ड्राइंग गाइड के ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। एडिट ड्राइंग गाइड का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करके जाके आपने सिमेट्री ऑन कर लेनी है और ड्राइंग असिस्ट भी ऑन कर लेना है। इन सब एलिमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए मैंने टेक्निकल पेन यूज़ किया था, आप मोनोलाइन ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर कलर की बात की जाए तो हम लोग सबसे पहले बेस कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम लोग बेस लेयर रेडी करते हैं या बेसिक शेप रेडी करते हैं। और उसके बाद इसमें शेडिंग और लाइटिंग वगैरह के लिए हम लोग लाइटर और डार्कर कलर यूज़ कर सकते हैं। अब इस एलिमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ऐड कर लूंगी। उसके बाद बॉटम पे कुछ इस तरह से एलिप्स रेडी कर लूंगी, या आप बोल सकते हो कि स्मॉल ओवल्स। सो इस तरह से आपने ओवल शेप क्रिएट कर लेनी है और उसको एडिट कर लेना है। उसके बाद इसमें कलर फिल कर लेंगे। अब ये वाले सारे स्टेप्स जो मैं फॉलो कर रही हूँ ये आप किसी भी एप्लीकेशन में फॉलो कर सकते हो, और ब्रशेस भी तकरीबन आपको हर एप्लीकेशन में ये वाले मिल जाएंगे। अब जल्दी से बेस शेप को रेडी कर लेंगे और उसके बाद बनाएंगे कैंडल होल्डर। और कैंडल होल्डर बनाने के लिए मैंने यूज़ की थी एक सेपरेट लेयर, उस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन कर दिया था। अब यहाँ मैं एक ही कैंडल होल्डर बनाऊंगी, उसको अच्छे से शेडिंग वगैरह कर लूँगी, उस पर हाईलाइट्स वगैरह ऐड कर लूँगी। अब शेडोज ऐड करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया था, और लाइट्स वगैरह ऐड करने के लिए आई ऑलवेज यूज़ ऐड का ब्लेंडिंग मोड। और एज़ यू नो ब्रश तो मैं यहाँ पे टेक्निकल पेन ही यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी शेडिंग के लिए कोई भी हार्ड या सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एयर ब्रश भी यूज़ किया था और डिफरेंट हार्ड ब्रशेस भी यूज़ किए थे। बाकी डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसी लुक चाहिए। अगर फटाफट से इसको रेडी करना है तो आई विल सजेस्ट कि आप इसमें एयर ब्रश यूज़ कर लो, और ये ब्रश आपको दूसरी एप्लीकेशंस में भी मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्यूआर कोड। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको क्यूआर कोड मिलेगा, जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हो इन आईबिस पेंट, और वो ग्लिटर ब्रश होगा जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। अब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम आईबिस पेंट में कौन सा ब्रश यूज़ करें, या उसका ट्यूटोरियल हमें दे दें। हम ग्लिटर ब्रश जो है वो आईबिस में नहीं यूज़ कर सकते। ऑब्वियसली वो मैंने प्रोक्रिएट पे बनाना सिखाया हुआ था, तो यहाँ पे मैं कहीं पे मेंशन कर दूँगी क्यूआर कोड, उसका लगा दूँगी। आप उसको स्कैन कर लेना, स्क्रीनशॉट पहले ले लेना और उसको क्रॉप करके अपने पास रख लेना। और जब आप आईबिस पेंट ओपन करोगे तो वहाँ पे जब आप न्यू ब्रश उसमें ऐड करते हो तो आपको क्यूआर कोड का एक ऑप्शन आता है कि आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। तो आप उस क्यूआर कोड को या उसकी पिक्चर को स्कैन करके ईजीली अपने पास वो वाला ब्रश इंपोर्ट कर सकते हो। So, yeah, thank me later. जल्दी से इस वाले बाउल की या कैंडल होल्डर की शेडिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड्स इस तरह से शेडिंग कर लेनी है। सेंटर वाला पार्ट जहाँ पे डेप्थ आ रही होगी, या हमें कैंडल होल्डर का इनर पार्ट जो है वो दिख रहा होगा, वहाँ पे हमने इस तरह से शेडोज ऐड कर लेनी है। फिर ऐड का ब्लेंडिंग मोड यूज़ करके जो हमारे आउटर एरियाज़ हैं, लाइक जिस तरह से एजेस हैं इस कैंडल होल्डर के टॉप वाले, तो उनको शो करवाने के लिए इस तरह से हार्ड लाइट्स वगैरह ऐड कर लेनी है, जो कि इसको मज़ीद प्रोमिनेंट कर देंगे। कलर मैंने यहाँ पे लाइटर कलर यूज़ किया था एज़ फॉर द लाइट्स, और शेडोज़ वगैरह के लिए थोड़ा सा डार्कर कलर यूज़ करना है आपने। इसी तरह से हमने कैंडल होल्डर्स बनाने हैं, और बॉटम वाला पार्ट भी इसी तरह से हमने रेडी कर लेना है। मैं मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वाले प्रोसेस में, जिस पे हम लोग ये वाले छोटे छोटे से पर्ल्स वगैरह ऐड करेंगे। तो इन पर्ल्स वगैरह के लिए भी मैं आपको किसी और वीडियो में एक छोटा सा क्यूआर कहीं पे भी यहीं पे अटैच कर दूँगी स्क्रीन पे, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं पर्ल ब्रश आईबिस में भी बना के रख दूँ, और एज़ फॉर द प्रोक्रिएट वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बट अगर आपके पास ये वाले ब्रशेज़ नहीं हैं तो आप किस तरह से इसको बना सकते हो वो भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। ओके जी, मैंने कैंडल होल्डर्स को तो इस तरह से एडजस्ट कर लिया था बाय डुप्लीकेटिंग देम, और उसके बाद फिर हमने एक न्यू लेयर ऐड की ऑन द बेस लेयर, और उसके ऊपर ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई वाला ऐड किया, और सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ करते हुए यहाँ पे साइड्स में सारी शेडोज़ वगैरह ऐड कर देनी है। और सामने वाले हिस्से पे बहुत ज़्यादा शेडोज़ नहीं ऐड करनी, जिससे इसमें एक उठी हुई सी लुक आएगी। और शेडोज़ ऐड कर लेने के बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें लाइट्स, और उसके लिए मैं फिर एक और लेयर ऐड करूँगी, उस पर क्लिपिंग मास्क ऑन करूँगी और ऐड ब्लेंडिंग मोड यूज़ करूँगी
फॉर द लाइट्स, और लाइटर शेड यूज़ करूँगी ऑफ द सेम कलर जो मैंने बाउल्स के लिए बोल लो या फिर आप कैंडल होल्डर्स के लिए बोल लो। सो इनके लिए जो मैंने लाइटर शेड यूज़ किया था वही लाइटर शेड मैं इस बॉटम वाले पार्ट के लिए भी यूज़ करूँगी। और इसमें फटाफट से लाइट्स ऐड कर लूँगी और फिर मैं बताती हूँ आपको ये किस तरह से आप बगैर किसी फैंसी ब्रश या पर्ल ब्रश के इजीली ये वाला इफ़ेक्ट देख सकते हो। और अगर आपने पर्ल ब्रश बनाना सीखना है तो आई विल सजेस्ट कि आप मेरी ये वाली वीडियो देख लो। इसमें मैंने एक पर्ल बनाया था और उससे मैंने काफ़ी सारी वेरिएशन में ब्रशेज़ बनाए थे। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये वाली वीडियो एक दफ़ा जाके देखें, यू विल लव दिस वीडियो। ओके और इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि आप पर्टिकुलरली ब्रश मेकिंग पे वीडियो बनाएं जिसमें आप सारी सेटिंग्स को अलग अलग से एक्सप्लेन करें कि ये सेटिंग किस काम आती है और किस तरह से हम इस सेटिंग को यूज़ करते हुए ब्रश में वेरिएशन लेके आ रहे होते हैं। सो जब भी मैं कोई भी ब्रश बनाना सिखाती हूँ तो मैं उसका साथ में रीज़न बताती हूँ कि दिस इज़ वाई आई एम गोना चेंज दिस सेटिंग। और उस तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर जब ब्रश बनाते हो तो आप थ्रू आउट द होल प्रोसेस सिर्फ सेटिंग्स को फॉलो नहीं किया करें, बातें को भी सुना करें, रीजंस को भी सुना करें कि क्यों ये वाली सेटिंग चेंज कर रही हैं और क्यों इस जगह पे ये वाली सेटिंग को इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया, रिमूव किया, चेंज किया या कुछ भी। तो ये सारी बातें बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, आप इनको लाजिम सुना करें और इन पे अमल किया करें और इनको ज़रूर 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 ट्राई किया करें एक आध बार ताकि आपको समझ आ जाए सही से। अगर आप एक चीज़ सुन लेते हो और उसको ट्राई आउट नहीं करते तो वो आपको कभी भी नहीं आती है। और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ अगर कोई ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ मैं उसको उस तरह से बना रही हूँ कि हाँ इसको मुझे टोटली बिगिनर लेवल रखना है और जो चीज़ें मुझे खुद समझ में नहीं आती थी वो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही होती हूँ और मज़ीद उसमें डिटेल्स ऐड कर रही होती हूँ कि हाँ अगर मुझे इस तरह से समझ में नहीं आ रही होती थी तो मे बी मेरी ऑडियंस को भी ये चीज़ें इस तरह से समझ ना आए। सो आई शुड टेल देम इन डिटेल्स वगैरह, ठीक है। तो जो भी बात आपको बताई जाए, समझाई जाए, प्लीज़ उसको गौर से सुना करें, उस पर बस मैं यही बोलूँगी कि उस पर अमल किया करें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको मैं ब्रश मेकिंग की जो वीडियोस बता रही होती हूँ तो वो सेटिंग्स उनकी नेम, जिटर और स्पेसिंग वगैरह और इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको बाकी एप्लीकेशंस में भी मिल रहे होते हैं। लेट सपोज़ कि आपको पर्ल ब्रश जो है आपके पास नहीं मिल रहा या आपके पास पर्ल की शेप नहीं क्रिएट हो रही है या आपको पर्टिकुलर जैसे IBS की बात करें तो उसमें आपको पर्ल वाला ब्रश नहीं मिलता, ठीक है। या फिर आपको पर्ल वाला उसमें वैसे तो उसमें पर्ल शेप है लेकिन मे बी आपने कभी बनाया नहीं हो, कभी ट्राई आउट नहीं किया हो कि हम इसको मज़ीद कैसे चेंज कर सकते हैं, उनकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स को किस तरह से आप नुकीला सा बना सकते हैं ऐसे करके, शार्प जिसको आप बोल सकते हो। सो ये वाली चीज़ें होती हैं जो मैं अपने ब्रश मेकिंग वीडियोस में आपसे शेयर करती हूँ और वही सेम सेटिंग्स आपको किसी दूसरी एप्लीकेशन में भी मिलती हैं। उनके थोड़ी बहुत उनकी प्लेसमेंट्स चेंज हो सकती हैं लेकिन उनकी सेटिंग्स सब जो प्रोक्रिएट में अवेलेबल है ना सेटिंग्स वो सारी उसमें भी हैं। तो आप सिर्फ वर्ड्स पे गौर किया करें। स्पेसिंग का मतलब होता है कि कौन सा ब्रश जो है उसमें जो शेप आप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कितनी स्पेसिंग आपको ऐड करनी है, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें भी हैं बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हमारी वीडियो काफ़ी आगे तक चली गई और मैं आपको बाकी बातें समझाने पे बैठ गई थी। ओके सो यहाँ पे मैंने ब्रश यूज़ किया था लाइट पेन जो आपको लुमिनेंस ब्रश सेट में से मिलेगा और आपने एक सेपरेट लेयर लेनी है और उस पर ये सारे इस तरह से करके पर्ल्स तो नहीं आप इसको कह सकते, जो क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, लाइक ज़्यादा शाइनी और इस तरह से। अभी एक अगर कैंडल होल्डर है उस पर मैं क्रिस्टल्स ऐड कर रही हूँ और जो उससे पिछले वाला कैंडल होल्डर है उस पर भी मैं क्रिस्टल्स ऐड कर रही हूँ। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा शेप को या उन चीज़ों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मैं बस इजीली पिछले वाली लेयर पे जाके क्रिस्टल्स ऐड कर लूँगी बाय टर्निंग ऑन द ड्राइंग असिस्ट। और उसके बाद खैर हम इसमें कैंडल्स की जो रोशनी होती है वो ऐड करेंगे विद द सेम ब्रश। वेल दैट्स इट, हमारे पास ये कैंडल होल्डर रेडी होके आ गया है। अब बैकग्राउंड लेयर को ऑफ कर देंगे, 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे, कॉपी ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और जिस भी कैनवस के ऊपर आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ पे आप जाके इसको पेस्ट कर सकते हो।
या फिर एज अ PNG भी आप इसको सेव कर सकते हो। वेल यहाँ पे मैं बाकी एलिमेंट्स भी जो मैंने ऑलरेडी आपको बनाना सिखा दिए हुए हैं उनको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ, उनकी प्लेसिंग बना रही हूँ और फिर मैं इन सबको एक साथ कॉपी ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए कॉपी कर लूँगी और दूसरे आर्टवर्क में जहाँ मुझे इनको शिफ्ट करना है वहाँ पे जाके 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे और पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, पेस्ट कर देना है और इस तरह से करके इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दोगे, नहीं आई तो प्लीज़ डिसलाइक एटलीस्ट मत करना। कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।